हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन कैसे सोल्व होते हैं उसकी अनदर मेथड देखने वाले हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि उसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, बट थोड़ा सा एग्जाम्पल के अंदर मीन्स के जो इक्वेशन दिया उसके अंदर थोड़ा सा माइनर चेंज होता है, राइट। तो एग्जाम्पल क्या है वो हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल लाइक दिस 2x plus 3y equal to 1 and y minus 4x equal to 2. Solve using matrix method. सॉल्व का मतलब क्या होता है? तो वी नो दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. अभी ये इक्वेशन पता है ना हमको कि 10th में हमने यही इक्वेशन हमने मेथड ऑफ एलिमिनेशन यानी लॉग की रीत और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चौकड़ी गुणाकार से हमने ये सॉल्व किया हुआ है। पर यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड के लिए मैंने आपको राइट प्रीवियस लेक्चर के अंदर मेथड बताया था कि 3 स्टेप में हमको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये जो इक्वेशन है उसको हमको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा, राइट। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन, हमारा इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन देखिए 2x plus 3y is equal to 1, सबका मालिक 1, ओके। बाद में सेकंड इक्वेशन क्या है? तो y minus 4x is equal to 2। तो अगर हम यहाँ पे स्टेप 1 के अंदर अगर ध्यान से अगर हमने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो राइट, तो क्या है इसमें? तो मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे जो इक्वेशन होता है वो वेल अरेंज फॉर्म में होना चाहिए, यानी पहले x होना चाहिए, बाद में y होना चाहिए और बाद में क्या होना चाहिए? कांस्टेंट टर्म जो होता है विदाउट x एंड y, है ना। x અને y वगरનું જે પદ હોય તે क्या वो कहाँ पे होना चाहिए? वो इक्वल टू के दूसरे साइड पे होना चाहिए। तो देखो अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन वैसा ही है, देखो। तो नाउ नेक्स्ट सेकंड स्टेप इज 2x plus 3y इज इक्वल टू सबका मालिक 1। वो तो है कि सब पहले x है, बाद में y है, बाद में जो कांस्टेंट टर्म है इक्वल टू के अनदर साइड पे। समझ में आया? बट सर सेकंड इक्वेशन के अगर बात करते हैं तो देखो सर यहाँ पे y minus 4x है, यानी पहले y है बाद में x है। तो वी नो दैट कि अगर हम a plus b है हमारे पास तो मैं b plus a लिख सकता हूँ, है ना, इंटरचेंज कर सकता हूँ, एडिशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पे तो प्लस माइनस है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं a माइनस बी है। तो अगर b मुझे यहाँ पे लाना है, a यहाँ पे लाना है, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते, b माइनस a नहीं लिख सकते हैं। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? ये माइनस b है ना, ये माइनस b है, उसको आगे लेना है और ये a यानी प्लस है तो उसको पीछे लेना है। तो ये चीज याद रखना, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो सेम थिंग वी टू अप्लाई हियर। तो क्या करेंगे हम? इस इक्वेशन को x के नीचे x यानी माइनस जो 4x है वो आगे लिख देंगे, तो माइनस 4x, बाद में y वहां पे गया, राइट। इंटरचेंज कर इक्वल टू के वहां पे भी नहीं ले रहे, नहीं तो साइन चेंज हो जाती, राइट। तो y जो है प्लस y वो यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू। समझ में आया? बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, राइट। यानी x के नीचे x आना चाहिए, y के नीचे y आना चाहिए। स्टूडेंट क्या करते हैं वो भी आपको गलती दिखा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे अभी किया था। क्या करते हैं? 4x माइनस y इज इक्वल टू 2 ऐसा लिख देते हैं। तो ऐसा आना चाहिए नहीं, दिस इज रॉन्ग स्टेप। हाँ, तो ये गलती होनी नहीं चाहिए। हाँ, समझ में आया ना किस तरह चेंज हुआ? ओके, क्या किया मैंने? माइनस 4x को यहाँ पे लिखा और प्लस y को पीछे लिख दिया और इज इक्वल टू 2। तो ये मेरा इक्वेशन जनरेट हो गया, x के नीचे x, y के नीचे y और कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के अनदर साइड। ओके, बाद में हमको क्या करना है? इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, यानी क्या होगा? तो वी नो दैट ax इक्वल टू d, राइट। व्हाट इज a? a इज अ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो a क्या है? कोएफिशिएंट बोले तो 2, यहाँ पे 3 प्लस 3 यानी 3, x का कोएफिशिएंट माइनस 4 और y का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं यानी क्या होता है? सबका मालिक 1, यानी क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1। ओके, तो ये मेरा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। बाद में x इज व्हाट? इट इज अ वेरिएबल मैट्रिक्स। वेरिएबल कौन है? तो x एंड y, तो वो लिख देंगे x एंड y। और बाद में d बोले तो
कांस्टेंट, तो 1 एंड 2। किसी को ना पता चला तो बोल देना, ओके? समझ में आया? फर्स्ट मैट्रिक्स है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी 2 3 2 3। सेकंड इज अ -4 एंड 1, -4 एंड 1। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, यहाँ पे 0 लिख देते हैं, वो होना नहीं चाहिए। कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, हाँ, सहगुणक कશું નથી એટલે 1 आ गया, राइट? 1 आता है, ओके? उस हिसाब से यहाँ पे 1 आ गया। कोई डाउट? अभी इसको सोल्व करने के लिए, राइट, मुझे x चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? देयरफॉर x इक्वल टू व्हाट? a इनवर्स इनटू d, राइट? ये कैसे स्टेप आता है मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, ओके? तो क्या करेंगे हम? xy यहाँ पे लिखेंगे, तो दिस इज माय xy, है ना? x इज अ xy मैट्रिक्स। a इनवर्स बोले तो ये जो मैट्रिक्स है उसका मुझे इनवर्स फाइंड करना है, यानी क्या है? 2 3 -4 1, उसका क्या होगा? इनवर्स, यानी ऊपर में लिख दूंगा -1 और बाद में d इज अ कांस्टेंट मैट्रिक्स, तो 1 and 2, राइट? तो दिस इज माय इक्वेशन स्टार। अभी ये जो एग्जांपल है पूरा जो हमने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट एग्जांपल देखा है उस हिसाब से ही होगा, सेम टू सेम। सिर्फ यहाँ पे जो ये स्टेप है, हाँ, जो इक्वेशन को अरेंज करना है, वही यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा था। दैट्स व्हाई ये टाइप 2 बोला है मैंने कि x एंड y जो होता है वो अरेंज फॉर्म में होता नहीं है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ता है? उसको अरेंज करना पड़ता है, राइट? पहले x, बाद में y और बाद में कांस्टेंट, तो उस तरह लिख के बाद में मैट्रिक्स फॉर्म में लाना है। बाद में तो हमको आता ही है, राइट? अभी हम क्या करेंगे? तो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप इज क्लियर, राइट? नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप क्या करना है? जो इक्वेशन स्टार है उसमें मुझे इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे? फॉर a इनवर्स, तो a इनवर्स का फॉर्मूला क्या आता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू a dj, a dj वाले फॉर्मूला का नाम मतलब है ना, a dj, ओके? एडजॉइंट ऑफ a, ओके? चलो अभी क्या करते हैं? तो हमारे पास मैट्रिक्स a क्या है? तो वो लिख देंगे, इट इज 2 3 -4 एंड 1। समझ में आया? 2 3 -4 एंड 1, उसका मुझे इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स के लिए 2 स्टेप होते हैं, पहले डिटरमिनेंट फाइंड कर लो और बाद में एडजॉइंट फाइंड कर लो। फर्स्ट वी विल फोकस ऑन द डिटरमिनेंट वैल्यू। तो डिटरमिनेंट क्या आएगा? डिटरमिनेंट के लिए क्या करते हैं हम लोग, बोलो सर? 2/2 के डिटरमिनेंट के लिए हम गर्व पिक्चर याद करते हैं, है ना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट? प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई होगा, 2 into 1 इट इज 2 माइनस -4 into 3 इज अ -12, वो माइनस और ये माइनस यानी क्या हो जाएगा? +12 इज इक्वल टू 40 विच इज डिफरेंट फ्रॉम 0, राइट? तो इनवर्स के एग्जांपल में अगर यहाँ पे डिफरेंट फ्रॉम 0 आता है तो क्या लिखते हैं हम? देयरफॉर a इनवर्स इज पॉसिबल, ओके? और बाद में हम तुरंत क्या फाइंड कर लेंगे? देन फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a कैसे मिलता है? बोलो बोलो, एडजॉइंट ऑफ a कैसे मिलता है? तो सर हम क्या करते हैं 2/2 के लिए? जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं, है ना, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ये है ना, ये दोनों क्रॉस वाला, उसको क्या करते हैं? इंटरचेंज, ओके? यानी 2 1 है, 2 1, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज फर्स्ट 1 एंड 2, समझ में आया? 1 ऊपर चला गया, 2 यहाँ पे आ गया, ओके? और बाद में क्या करते हैं? सर रिमेनिंग जो एलिमेंट है 3 एंड -4, उसका क्या करेंगे हम? साइन चेंज कर देंगे, यानी 3 है तो क्या लिख देंगे हम? -3 और -4 है तो क्या लिख देंगे हम? +4, राइट? एडजॉइंट का सिंपल फंडा है, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज एंड अनदर एलिमेंट जो है, राइट, उसको क्या करना है? साइन चेंज करना है। ये भी डायगोनल एलिमेंट ही है पर ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के इंटरचेंज करना है और रिमेनिंग जो एलिमेंट है, राइट, उसको क्या करना है? माइनर डायगोनल एलिमेंट है उसको साइन चेंज कर देंगे, राइट? दैट्स व्हाई 3 की जगह -3 और -4 की जगह। कोई डाउट? तो इस तरह मेरे पास डिटरमिनेंट आ गया, एडजॉइंट आ गया, तो देयरफॉर, राइट, मैं ये उड़ा देता हूं, थोड़ा याद रखना ये स्टेप है इसके लिए। तो इसके हिसाब से मेरे पास क्या आ गया? एडजॉइंट मिल चुका है, देयरफॉर
A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। ऑलवेज याद रखना, कभी भी मैथ्स के अंदर फॉर्मूला आती है तो ऑलवेज डिस्प्ले करो, क्योंकि फॉर्मूला के मार्क्स होते हैं, राइट। कभी कभी एग्जाम्पल में कुछ गलती हो जाती है तो एग्जामिनर अगर पेपर चेक कर रहा है तो मार्क कहाँ पे देगा, तो आपको चाहिए तो यहाँ पे आपको मार्क मिल सकता है। इसलिए फॉर्मूला ऑलवेज डिस्प्ले करो तो कुछ ना कुछ मार्क मिलेगा आपको एग्जाम्पल में। हाँ चलो, तो डिटरमिनेंट का आंसर क्या है, दैट इज नथिंग बट 14, तो 1/14 और बाद में इंटू एडजॉइंट ऑफ। एडजॉइंट ऑफ क्या है, इट इज 1 -3 and 4 and 2, तो दिस इज माय A इनवर्स, राइट। उसको दे दो नंबर 1, राइट। तो मेरा जो इक्वेशन स्टार था, राइट, उसके अंदर मुझे इनवर्स आया था, इनवर्स मैंने ढूंढ लिया। यानी फर्स्ट स्टेप इक्वेशन क्रिएट करो, सेकंड स्टेप के अंदर इनवर्स फाइंड करो, और इनवर्स जो मिल जाता है उसको स्टार के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट। तो वो मेरा थर्ड स्टेप है, तो दिस इज माय थर्ड स्टेप। तो क्या करेंगे, यूजिंग, राइट, वन को मैं यूज करा, राइट, इन वेयर, इन इक्वेशन स्टार, राइट, या तो फिर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 1 इन इक्वेशन स्टार, राइट। जो मुझे A इनवर्स मिला है उसको क्या करेंगे हम इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करें, ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन स्टार के हिसाब से मेरी लेफ्ट हैंड साइड है xy इज इक्वल टू इनवर्स। इनवर्स का क्या है, देखो आंसर तो ये रहा मेरे पास 1/14 और बाद में 1 -3 4 2, राइट। और बाद में कौन है, अनदर मैट्रिक्स इज 1 and 2। सबको समझन पड़ता है ना, बाउंस नहीं लग रहा है ना ओके, राइट। तो इस तरह हमको क्या करना है, इक्वेशन के अंदर ये सब्स्टिट्यूट करना है इनवर्स, राइट। अभी हमको सिंपल, राइट, ये जो थर्ड स्टेप है उसमें मल्टीप्लिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग आपको याद रखना है कि ये जो बाहर जो डिटरमिनेंट के वैल्यू है 1/14 उसको अंदर मल्टीप्लाई मत कर देना, नहीं तो आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ये चीज ऑलवेज याद रखना। हाँ ओके, तो अभी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे करेंगे, सब पकड़म पकड़ी है ना, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम, राइट, फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड, राइट, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करो। तो ये 1/14 है, वो आउटसाइड है इट इज, और दोनों का मल्टीप्लाई करो। तो चलो फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट, 1 into 1 सबका मालिक 1, एंड सेकंड एलिमेंट टू सेकंड एलिमेंट -3 into 2 इज नथिंग बट -6, ओके। बाद में सर इस रो को पकड़ के रखना है, छोड़ देना है, क्यों, वारा परथी वारो तारा पची मारो, उस हिसाब से वी विल फोकस ऑन द अनदर रो। तो कौन सी है, 4 and 2, उसका मल्टीप्लाई होगा 1 2 के साथ, तो वापिस 4 into 1 4 and 2 into 2 is 4, राइट। तो 1 into 1 1, -3 into 2 -6, 4 into 1 is 4, 2 into 2 is 4, राइट। तो अभी उसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, इट इज 1 - 6 is -5, 4 + 4 is 8, और बाहर कौन है 1/14। तो अगर उसके हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा क्या है, x and y, और ये जो 14 है बाहर, राइट, 1/14, तो 14 से डिवाइड करेंगे, है ना, ऊपर 1 है तो वो मल्टीप्लाई होगा, तो -5 into 1 is -5, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 14, और सेकंड वन इज 8/14। दिस इज माय आंसर। समझ में, बाद में क्या है कि इक्वल टू का साइन है, दोनों साइड मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स दोनों इक्वल है तो उसके एलिमेंट भी इक्वल हो जाते हैं। दिस इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, राइट। तो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/14 एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/14। बट वी नो दैट इवन नंबर तो 2 का फैक्टर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो 2 4 8 and 2 7 है ना, 2 चौका 2 सीता 14, तो उसके हिसाब से मेरा x और y का आंसर आ गया।
तो x इक्वल टू -5/14 एंड y इक्वल टू 4/7। ओके, तो इस हिसाब से आपको ये एग्जांपल सॉल्व करना है। तो इस एग्जांपल के अंदर आपको सिर्फ यही चीज याद रखनी, क्या कि यहाँ पे इक्वेशन वेल अरेंज फॉर्म में होना चाहिए। पहले x होना चाहिए, बाद में y होना चाहिए और बाद में ही कांस्टेंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमको अरेंज करना पड़ेगा इस हिसाब से, और बाद में हमको मैट्रिक्स फॉर्म में लाना है, और मैट्रिक्स फॉर्म में लाने के बाद ऐसा इक्वेशन जनरेट करना है, और बाद में उसके हिसाब से इन्वर्स फाइंड कर लो, और बाद में इन्वर्स जो मिला है उसको इक्वेशन के अंदर रख के सिंप्लीफाई करना है। यानी इस एग्जांपल के अंदर आपको तीन ही टॉपिक आने चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन बनाने का, सेकंड इन्वर्स फाइंड करना आना चाहिए, और थर्ड थिंग यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो फंडा आपका क्लियर होना चाहिए। तो अगर इतना तीन फंडा आपका क्लियर है तो माय गारंटी आपके इस एग्जांपल के 4 मार्क आपके खीसे में। ओके, तो कुछ हार्ड नहीं है। तो आपको मैं इस एग्जाम्पल के बेस पे प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। ओके, ओके स्टूडेंट, हमने जो अभी एग्जाम्पल देखा, राइट, उसके अंदर क्या था कि सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो उसके लिए आपको याद रखना था क्या कि जो भी इक्वेशन होता है वो कैसा होना चाहिए, वेल अरेंज फॉर्म में होना चाहिए, यानी x, y और बाद में कांस्टेंट। अगर उस फॉर्म में नहीं है तो उसको अरेंज करना पड़ता है, राइट। तो वो एग्जांपल हमने देखा, तो उसी बेस पे मैंने यहाँ पे टोटल 12 एग्जांपल आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। आपको पता है प्रैक्टिस के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड मैथ्स इज अ प्रैक्टिस। दैट्स व्हाई हमको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है मैथ्स में। तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे 12 एग्जांपल दिए हैं। तो आपको ये सम सॉल्व करने, सेम टू सेम मेथड है, राइट। और ये एग्जांपल 110% आपको एग्जाम में आने ही वाला है और है ही, राइट। सो बहुत आपको प्रैक्टिस करनी है, दैट्स व्हाई आपको ये सभी सम सॉल्व करने हैं। तो आपको इस एग्जांपल में कुछ भी पता नहीं चला है, कुछ भी डाउट है, हाँ, किसी भी स्टेप में कहाँ पे भी नहीं पता चला है, तो क्या करना है आपको, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना है। या तो फिर क्या करना है, मुझे, मैं आपको बोला था क्या, मेरा नंबर है 9974019866। दिस इज माय मोबाइल नंबर, राइट। व्हाट्सअप नंबर भी यही है, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करो, या तो फिर मुझे कॉल भी कर सकते हो, या तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट भी कर सकते हो, राइट। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। Okay, till enjoy. Bye. Take care. Enjoy.